हाय गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना टॉपिक चल रहा है डाइजेस्ट सिस्टम और कल कंप्लीट हो जाएगा आपका डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरीके से। थोड़ा सा स्लो है, स्लो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा एक वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए जो पार्ट्स हैं उनको छोटे छोटे, तो ये जो पूरा टॉपिक है इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो नहीं है। अगर क्लास में होते तो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 ही दिन लगते, पर अब लंबा वीडियो भी नहीं डाल सकता हूँ, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम है इसलिए। तो कोई नहीं, पढ़ाई तो आपकी हो गई। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेरियस ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स के द्वारा कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, उनके नाम, और उन एंजाइम के द्वारा कौन सा जो आपका संबंधित आपका कोई भी कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट समथिंग जो भी है, उसको कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कैसे कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कि उनको हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ सीरियल नंबर रहेंगे, नोट डाउन जरूर करें। यहाँ उस ग्लैंड का नाम रहेगा जिसके द्वारा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, यहाँ उस एंजाइम का नाम रहेगा जो उस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, और यहाँ रहेगा उसका फंक्शन, काम क्या है, वर्क प्लेस, यानी कि वो कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहली वाली ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की। तो नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड। ये वाली वैसे मैंने कंप्लीट करा दी थी, आपको पता होगा। तो मैंने बताया था सलाइवरी एमाइलेज। तो इसके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, या इसको कई जगह पे टाइलिन भी कहा जाता है, और इसमें पी साइलेंट है। तो आप याद रखें, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किया जाता है उसका नाम सलाइवरी एमाइलेज, या फिर उसका ही नाम होता है टाइलिन। और इसका काम क्या है, जो पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च जो है, स्टार्च को ग्लूकोज में या फिर शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं स्टार्च को, तो ये पॉलीसेकेराइड को या और वो कन्वर्ट करता है। ये पॉलीसेकेराइड को स्टार्च भी कहते हैं। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, और वो शुगर का नाम है माल्टोज शुगर। माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो कि एक शुगर है। और ये कहाँ पाया जाता है, वर्क प्लेस, फकल कैविटी या माउथ, जो भी आप लिखना चाहें। तो आपकी पहली ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है। दूसरी जो ग्लैंड है उसका नाम है, वैसे स्टमक कोई ग्लैंड नहीं है, स्टमक एक ऑर्गन है, पर स्टमक के अंदर भी कुछ ज्यूसेस सीक्रेट किए जाते हैं, यानी कि ग्लैंड तो नहीं है पर कभी कभी ग्लैंड की तरह काम करती है, तो उसका नाम लिखा है। सेकंड जो हम बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे, और स्टमक के द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं वो 2 हैं, पेप्सिन और रेनिन। और भी किए जाते हैं पर डाइजेशन में दोनों ही काम आते हैं। तो इसमें है, पहला है आपका पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। और इनके फंक्शन की बात करें पेप्सिन और रेनिन की, तो पेप्सिन जो है वो, पेप्सिन की बात चलेगी, पहला नंबर डाल रहा हूं यहाँ पे कि पहला जो आपका एंजाइम वो क्या कर रहा है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन्स को इसमें पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। और दूसरा जो रेनिन है, ये रेनिन जो है वो कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसीन को पैरा कैसीन,
ठीक है, तो याद रखें आप कि स्टमक के द्वारा दो एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, जो भी आप प्रोटीन लेंगे उनको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, और रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन जिसको कैसीन में कहते हैं उसको पैरा कैसीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका जो वर्क प्लेस है आपको पता है स्टमक को, तो स्टमक ही रहेगा। थर्ड वाली जो चीज है वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किए जाएंगे वो, ये मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियास जो है वो दोनों वेट की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया था जिसमें कौन कौन से थे, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ऊपर नीचे नहीं होने देते। उनको यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। डाइजेशन की बात कर रहे हैं, शुगर वाला अपना डाइजेशन नहीं आता है, तो डाइजेस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं एंजाइम की बात करेंगे जो डाइजेस्ट सिस्टम में काम आते हैं। तो इनमें जो पहला है वो है एमाइलेज। अब आप कहेंगे दो बार एमाइलेज, तो भैया वो सलाइवरी एमाइलेज था, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, आप चाहें तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसको लिख सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो एमाइलेज लिख लो। उसका काम क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में, जो आपका स्टार्च वहां पे यानी माउथ में कुछ उसका कन्वर्टेशन नहीं हुआ है, उस स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ने का काम करता है एमाइलेज। वो भी उसी एमाइलेज का वही काम है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो एंजाइम जो पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस है वो सेकंड नंबर वाला वो है ट्रिप्सिन। और इस ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। अब आप कहेंगे वही काम उसका था, तो हाँ, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम ये करते हैं। नंबर थर्ड काइमोट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन का जो काम है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का ही होता है। तो आप लिख सकते हैं प्रोटीन को पेप्टाइड में ही तोड़ने का काम कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन। और नंबर 4 पे आता है कार्बोक्सी पेप्टाइड। कार्बोक्सी पेप्टाइड, और कार्बोक्सी पेप्टाइड का जो काम है वो है प्रोटीन या पेप्टाइड। अब ये जो पेप्टाइड्स हैं उनको ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको बताऊंगा अब ये क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। अब देखो यहां पेप्सिन जो गया है वो प्रोपेप्टाइड कन्वर्ट हो गया, यहां भी जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, यहां भी प्रोटीन पेप्टाइड कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये इन सभी पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये अमीनो एसिड ये वो फॉर्म है प्रोटीन की जिसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है, यानी ये सोल्यूबल फॉर्म है जिसको हमारी बॉडी या सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, नई मसल्स बनाने का काम करेगा, और भी बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी होता है इसी द्वारा। नंबर नेक्स्ट जो है जो पैंक्रियाटिक जूस है उसका नाम है लाइपेज। और नंबर 6 पे आता है न्यूक्लियेसिस। तो लाइपेज का जो काम है वो लिपिड को मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड में, लाइपेज का काम क्या है, लिपिड को मोनोग्लिसराइड या फिर फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। अब ये फैट आ गया है,
और न्यूक्लियस इसका काम क्या है? न्यूक्लियस इसका काम है डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का। डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से 3 आपकी ग्लैंड हो गई। सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक की ग्लैंड नहीं है पर इसमें भी कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं इसलिए इसको भी दिया गया है। और पैंक्रियास, रिपीट करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम सेक्रेट होता है वो सलाइवरी एमाइलेज है। काम है स्टार्च को माल्टोस शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका वर्क प्लेस है बकल कैविटी। सेकंड है स्टमक, 2 एंजाइम सेक्रेट करता है, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम और रेनिन का कैसेट को पैराकैसिड में तोड़ने का काम करता है। स्टमक इसका वर्क प्लेस है। थर्ड में जो आती है पैंक्रियास, 6 एंजाइम है इसके अंदर। पैंक्रियाटिक जो जूस है, पैंक्रियास जो सेक्रेट करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे, वो 6 पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है। फर्स्ट एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। कैरोट्रिप्सिन फिर प्रोटीन को पेप्टाइड तोड़ने का काम करता है। कार्बोक्सीपेप्टाइड ये इन सभी पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज लिपिड को फैटी एसिड में या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम करता है। अब अपनी जो नेक्स्ट है वो है, आपको बात बताता हूं, इंटेस्टाइन जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो वॉल है उससे भी कई एंजाइम सीक्रेट होते हैं और इनको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी से भी कई सारे जूस या एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर 4 इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस भी कई सारे होते हैं, 7 हैं। पहला है माल्टोस, माल्टेस, सीधी बात है, नाम है माल्टेस, तो ये माल्टोस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा माल्टेस? माल्टोस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड है आपका लैक्टेस, सेम लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। ये सब शुगर के नाम है। नेक्स्ट है आपका सुक्रोज, सुक्रेस। तो ये क्या करेगा? सुक्रोज जो शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो है लाइपेस। ये वही लिपिड को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम है। लिपिड्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड जो भी है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को, यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देगा ये न्यूक्लियोसाइड और शुगर में। न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर में तोड़ने का काम करता है, ये कर देगा।
नंबर 6 पे आता है आपका डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज का काम क्या है? जो डाइपेप्टाइडेज है वो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट नंबर 7, जिसका नाम है फॉस्फेटेज। और ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजनस बेस में, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेस में प्लस राइबोज में कन्वर्ट करने का काम। इस तरीके से आपका इंटेस्टाइनल ज्यूस भी कंप्लीट हो जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं, इंटेस्टाइन के द्वारा भी कई ज्यूसेस या एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं जिनका नाम है इंटेस्टाइनल ज्यूस। और ये लगभग 7 होते हैं: माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, डाइपेप्टेज और फॉस्फेटेज। माल्टेज का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज में, और लाइपेज का काम फैटी एसिड लाइपेज का काम लिपिड्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियेजेस, जो कि न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट डाइपेप्टाइड्स क्या करते हैं? डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका फॉस्फेटेज का काम है न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजनस बेस और राइबोज में कन्वर्ट कर देता है। ये सभी जो अभी ये टूटे हैं, ये सभी हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जा सकते हैं। इस तरीके से आपकी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अगला जो एक और रह गया, वो आपको बता दिया था, लिवर। लिखने की जरूरत नहीं है, लिवर तो बता देता हूँ, फिर भी चलो लिख देता हूँ। नंबर जो 5 पे आता है वो लिवर है, ग्लैंड है। इसके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है बाइल है, बाइल साल्ट कहते हैं इसको। और इस बाइल साल्ट का काम है लिपिड्स को फैटी एसिड पर फैट ग्लोब्यूल्स, लिपिड्स को फैटी एसिड प्लस फ्लैट ग्लोब्यूल्स वर्क प्लेस तो आप बताइए इसका। स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका लिवर है, लिवर से स्मॉल इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। ये कहाँ काम करता है? तो लिवर के बाद तो गॉल ब्लैडर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाएगा ही साइड। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है कि कौन सी ग्लैंड जो पाई जा रही है। सभी ग्लैंड के बारे में हमने एक एक करके बात कर लिया, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। अब हमने पहले आपको बताया था वहाँ पे जब हमने पढ़ाया था, ये तो थोड़ा बहुत बताया था कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही, पर ये नहीं बताया था कि कौन सा क्या काम कर रहा है। तो सारा आज भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक रह गया है पूरी डाइजेशन प्रोसेस। वैसे लिखाने की प्रोसेस रह गई है कि पूरी डाइजेशन की प्रोसेस क्या है। अगर मैं भूलना चाहूँ तो अभी कंप्लीट कर दूँ और टॉपिक को लिखाना है, इसलिए उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ें, बुक का सहारा लें, अपने नोट्स बनाएं, आपको अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू।